हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों आज एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू। देखते हैं बच्चों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाते समय एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाविक की गति ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, नाव और धारा का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा अगर इस तरह कहेंगे तो धारा के साथ, और इस तरह आएगा तो धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध जा रहा है 40 किलोमीटर की दूरी। 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी बच्चों। कितनी स्पीड आ जाएगी बच्चों? यहाँ से वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि जबकि धारा के साथ इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। दूरी वही है बच्चों, 40 ही रहेगी, और तय करने में धारा के साथ कितना लग रहा है बच्चों? 5 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी निकल के आ रही है बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के साथ जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा है 8 किलोमीटर, और धारा के विपरीत आ रहा है तो उसकी स्पीड कम है। ऑब्वियसली आप सब समझते होंगे, अगर अपन धारा के क्रॉस में करेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी। ठीक है। अब क्या पूरा है कि शांत जल में नाविक की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में, शांत जल की नाविक गति निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? दोनों ही स्पीड को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है। अगर धारा की गति पूछता तो दोनों को घटाकर 2 का भाग दे देते। अगर शांत जल में नाविक की गति पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों। तो 8 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 13, और 13 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्थिर बहती नदी में एक नाव की धारा की दिशा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तक जाती है, और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कुल यात्रा की औसत चाल पूछी गई है। ठीक है। अगर वो धारा के दिशा में जा रही है तो 12, उसकी स्पीड कितनी बच्चों? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और फिर अगर धारा के विपरीत आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 24। तो यहां पर बच्चों अपन डिस्टेंस मान लेते हैं, दोनों की सेम डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस मानते हैं, ऐसी डिस्टेंस मानते हैं कि दोनों की संख्या आराम से कट जाए। तो अपन ने बच्चों यहाँ मान लेते हैं 24 ही मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? टाइम। तो बच्चों यहाँ उसको कितना लग रहा है? अगर धारा के साथ जा रहा है तो उसको लग रहा है बच्चों 2 घंटे, और धारा के विपरीत लग रहा है तो उसको 1 घंटे। 1 घंटे में हो जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब पूछिए कि कुल यात्रा के लिए औसत चाल। तो यहाँ पर कितना है डिस्टेंस? उसने कितनी तय करी बच्चों आने जाने में? 48, 24 दूनी 48 किलोमीटर। और टाइम आने जाने में कितना किया बच्चों? 3 घंटे। तो यानी उसकी औसत स्पीड कितनी निकल के आएगी बच्चों? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी एवरेज चाल पता चल गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। आया समझ में? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। ठीक है बच्चों, 15% चांदी है। मिश्र धातु में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है? अगर किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है तो दूसरी धातु कितनी होगी बच्चों? 85%, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 होता है। 100 में से अगर 15% ये है तो 85% ऑप्शन वही होगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, रेशो में काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85। ठीक है। 3 बराबर बच्चों कितना दिया है बच्चों? 3 बराबर 51 ग्राम चांदी दिया है ना। यहाँ पर रेशो 3 है और 51 ग्राम चांदी है, तो 3 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा बच्चों? 17। और पूछा गया दूसरी धातु, तो दूसरी धातु 17 ऑलरेडी रेशो है, और 17 गुणा 17 कितना हो जाएगा बच्चों? 289।
289 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरी धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों? 289 ग्राम। आए बच्चों समझ में? इजी क्वेश्चन था, रेशो का था, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। पानी और स्क्वैश दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 है। तो इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात पूछा है। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, वाटर है, ओके, और दूसरा क्या दिया है इसमें, स्क्वैश, जिसका पहला फर्स्ट दूसरा। ठीक है बच्चों, पहले में कितना है बच्चों 5:1 और दूसरे में कितना है 3:1। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने पर क्या करेंगे बच्चों, ये नीचे का है इसको जोड़कर ऊपर गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़कर नीचे गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इन्हें क्या है कि 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अपन इसको 3:2 के अनुपात में मिश्रित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपन ने किया। तो यहां काट भी सकते हैं बच्चों, जैसे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या बचा? 1 1 बचा। तो गुणा करेंगे इसमें, तो ये 5 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 2 बच्चों। ठीक है, तो इसको और कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4:1। तो इसका अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात कितना आ गया बच्चों? 4:1। तो 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, इसे 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम पानी और शरबत का पूछा गया। तो यहाँ पर भी बात कर रहा है बच्चों वाटर और स्क्वैश का। ठीक है बच्चों, तो पहला कितना दिया है बच्चों? पहला अनुपात दे रहा है कि 4:1 में है और दूसरा है 3:1। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या करते हैं, ये 4 1 5 का नीचे गुणा करेंगे और 3 1 4 का ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करें कि इनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, कट रहा है यहाँ से, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चों। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 15 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 23। तो जो अनुपात पूछा था, यानी कि अंतिम इसमें पानी और शरबत का अनुपात कितना आ जाएगा? 23:7। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई आया बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी है। मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है। तो मिश्रित धातु और अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो खेला हो रहा है, ये 35% चांदी है बच्चों। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 35% चांदी है तो उसमें अन्य तत्व, अन्य जो मिश्रित धातु कितनी होगी बच्चों? 65%। ठीक है बच्चों, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, काट लेंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 7 और ये हो जाएगा 13। 5 से काट लिया, 5 35 और 13 पंजे 65। 7 बराबर कितना है? चांदी की मात्रा कितनी दी है? 119। तो ये इससे कट जाएगा ना बच्चों। तो कितना होता है? 17 7 119, 17 बार जा रहा है। तो अब किसका पूछी है मात्रा? यूनिट कितना आ गया? 17 आ गया। अन्य तत्वों की पूछी है तो ये 13 है, मल्टीप्लाई बाई 17।
इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 17 एकम 17 थी 51 का 1 पावर 5 और 17 एकम 17 और 17 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 22। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 221 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया बच्चों समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना दिया है बच्चों, 3:2। यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी डालना होगा? ठीक है बच्चों, 100 लीटर का मिश्रण है जिसको 3:2 में दिया है। तीन अनुपात दो में दिया है तो यहाँ से इसको कर लेंगे। कितना है इसमें मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा, तो ये कितना हो जाए, 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा बच्चों। तो 20 की कितने हो जाएगी, 60 और ये कितना हो जाएगा, 40। ये अपना क्या निकल आएगा, दूध और पानी की मात्रा निकल आई। आए बच्चों, ये कैसे समझ में आया आपको? यहाँ मैंने इन दोनों को जोड़ के इसका भाग दे दिया, 20 आ गया, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस अनुपात को 1:2 करने में कितना पानी मिलाया जाए। तो दोनों में मिलाते हैं, ऊपर क्या है 60, 60 में जो भी पानी मिलाया उसको x मान लेते हैं। इधर ये दूध में भी पानी मिल रहा है, पानी में भी पानी मिल रहा होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 40 प्लस x, क्या आ गया 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 120 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x, ये आ जाएगा x बचेगा और 120 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 80। यही अपना आंसर, 80 लीटर पानी में कितना पानी डालना होगा, उसे 80 लीटर पानी डालना होगा, जिससे उसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आए बच्चों समझ में? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 वर्ष बाद लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटना होगा? ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो बंदे हैं जिनने बिजनेस स्टार्ट किया, उमर और अविनाश, ये दो बंदे हैं। ठीक है, इन्होंने पैसा लगाया, उमर ने लगाया बच्चों 10,000 रुपये और अविनाश ने लगाया 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यानी कि इसने जो पैसा लगाया था बच्चों मात्र 8 महीने के लिए, और उमर ने तो पूरा 12 महीने तक का लगाया, क्योंकि पहले 12 मास का लाभ। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये कट जाएगा कितना बच्चों, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, यानी कि उन्हें बराबर प्रॉफिट हुआ। दोनों को कितना बराबर प्रॉफिट हुआ, इसको भी 1 रुपये हुआ, इसको। प्रॉफिट का अपन ने क्या पूछा है बच्चों, अनुपात पूछा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 लगाए। भाई सुरभि और उर्वा, दूसरा कौन है, उर्वा, इसने 5 महीने के लिए 6,000 लगाए बच्चों, कोई दिक्कत? और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 लगाए। दोनों का अनुपात, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं। ये RRB LP 21/8/2018 इवनिंग का है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यहाँ पर भी ये हो गया 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कि ए किसी कार का 25% हिस्सा 3 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी कार का आधा हिस्सा 18 दिन में पूर्ण करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो वे उस कार को कितने दिन में पूर्ण करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए किसी कार का 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, कितने दिन में पूर्ण कर रहा है बच्चों 3 दिन में। और बी उसी कार का आधा क्या होता है 1/2, कितने दिन में पूरा कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, इसका यहाँ गुणा हो जाता है, इसका भाग होगा तो ये गुणा हो जाएगा, कितना होगा 4 या 12, ये हो जाएगा 18 दूनी 36। अब इनको साथ काम करा देते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 36, ये हो जाएगा 12 दूनी 36, 12 या 36, ये हो जाएगा 12 या 36 और 36 से कम 36। तो एक साथ कार्य किया है तो कार्य कितने दिन में होगा, दोनों लोगों का कहना है। तो 36 ये हो जाएगा 4 से करेंगे कितना होगा 12 या 36, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक काम साथ में करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करता है, यानी कि अगर ए साथ में कर रहे हैं तो ए बी सी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। हालांकि कार्य शुरू होने के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए सी कार्य को बचे हुए कितने 6 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ पर ए सी कार्य करेगा, बी कार्य को छोड़ के चला गया 6 दिन में करेगा। तो इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा बच्चों 12, 4 या 12, 6 दूनी 12। यहाँ से किसका पूछा है बच्चों, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या कहें ए सी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी, तो यहाँ घटाया है तो यहाँ पर घटाने पे क्या आ जाएगा 1, 3 में से देख गया 1, तो क्या आ जाएगा 12/1, तो क्या आ जाएगा 12 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आया बच्चों समझ में। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बच्चों 15 दिन में। ए भी उसी कार्य को 7.5 दिन में, ए बी कितना कर रहा है 7.5 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 15, 15 एकम 15 और ये कितना आ जाएगा 7.5, 2 जा 15 होता है। ठीक है, किसका पूछा है बी का, तो ए कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बी, और यहाँ से 2 में से 1 गया 1 बचा, तो क्या आंसर आ जाएगा 15/1। कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों 15 दिन में। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बच्चों ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और ए प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों 36 दिन में। इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 180। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 से काटेंगे 12 बार जाएगा, और 36 पंजे कितना होता है 100। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, तीनों मिलकर कितने काम में करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 15, 12, 5 कितना आ जाएगा 32, और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ए हैं 2 बी हैं तो 2 ABC। तो इसका ABC का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 180/32, और डबल है तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं, ये काटेगा 2 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 16। है बच्चों, फिर काटते हैं अपन किससे, 180 है 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, और ये 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45, और 45 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बच्चों,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 5, 11.25, यानी कि बी आंसर 11.25 डे लगेंगे इन लोगों को। ठीक है बच्चों, आया समझ में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उस कार्य को 14 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो कार्य कितना शेष बचेगा। ठीक है बच्चों, ए को 35 दिन करा दिया अपन ने, बी को करा दिया 14 दिन। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 70। 35 दूनी 70, 14 पंजे 70। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 7 2 7, 7 आ गया। यानी कि ये एक दिन में कितना करके 7 काम करते हैं, तो 5 दिनों तक एक साथ काम किया तो 5 दिन काम करा लेंगे, कितना आ जाएगा 35। यानी 35 काम कर चुके हैं, तो 70 में से 35 घटा देंगे तो काम कितना बचेगा, 35। यानी कि तो कितना कार्य शेष बचा, 70 काम था, आधा काम कर लिया, आधा बचा है। 35 काम कर लिया, 35 बचा है, तो कितना आ जाएगा, आधा बचा है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल एम से तिगुना अधिक कार्य करता है, एल एम से तिगुना अधिक काम करता है और साथ मिलकर वे 12 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो एल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये 3:1 है। ये कितना है, इफिशियंसी बच्चों, इफिशियंसी उसकी कार्य क्षमता दी है। ठीक है, अगर टोटल कार्य क्षमता की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4। अब फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम। ओके, ठीक है, इफिशियंसी कितनी है, 4 है, टाइम कितना है, 12 दिनों में, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। पूछा कितना है कि एल उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एल कितने में, कितनी इफिशियंसी उसकी, 3 है, और 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 16। 16 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन की पीवाईक्यू। बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।